Hello student, you are running chapter in chapter 12 MySQL and SQL revision 2. ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि MySQL और SQL दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है ना, MySQL के अंदर ही हमारा SQL चलता है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कभी कभी जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि MySQL क्या है और SQL क्या है. ठीक है ना, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि MySQL जो है वो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है. वो क्या है? डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, यानी कि डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस के अंदर टेबल को स्टोर करना, जो उसके जो है जो भी यूजर है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, उसका ऑथराइजेशन वगैरह, वो सारा चीज़ जो है जो डेटाबेस को जो है मेंटेन करता है, यानी जो हमारी डेटाबेस के रिकॉर्ड को स्टोर करता है, यानी डेटाबेस को जो मेंटेन करता है वो हमारा क्या होता है? RDBMS होता है. ठीक है, उसी RDB MySQL के अंदर हमारा एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग SQL कहते हैं. उस कमांड को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर वो सारे रिकॉर्ड को हम लोग एक्सेस करते हैं. तो ठीक है ना, तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं MySQL इट इज एन ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये आपका एक ओपन सोर्स है. इसको आप जो है SQL के सर्वर पे जाके और Oracle के सर्वर पे, MySQL के सर्वर पे जाके आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं. आपको एक पैसा भी आपको देने की जरूरत नहीं है. और इसका जो है जो भी आप कोडिंग करेंगे ये आपका जो है वो कोड आपको मिलेगा. इसको ओपन सोर्स कहा गया कि फीचर ऑफ MySQL. तो फीचर ऑफ MySQL स्पीड. स्पीड का मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर थोड़ा बहुत कम भी है, रैम वगैरह थोड़ा बहुत अगर कम है, हार्ड डिस्क वगैरह का थोड़ा बहुत कम है, तब भी वो उस पर हाई स्पीड पे भी वो काम करता है. ठीक है, उसके बाद से कॉस्ट मैंने अभी बताया है कि इसमें कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगेगी. इससे पहले से बहुत सारे डेटाबेस बने हुए होते हैं. इसके अलावा आप अपना खुद का डेटाबेस बना सकते हैं. ये जिसे जो क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट जो SQL वगैरह है वो पूरा जो MySQL जो है SQL के जितने कमांड या जो भी क्वेरी लैंग्वेज के जो कमांड होते हैं उसको ये सपोर्ट करता है. तीसरी चीज़ है डेटा टाइप. MySQL में क्या है कि बहुत तरीके के वेरियस टाइप के डेटा टाइप को ये सपोर्ट करता है. ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कितने तरीके के डेटा टाइप होते हैं, उन डेटा टाइप का यूज या पर्पज क्या होता है. ठीक है, सिक्योरिटी पूरी तरीके से सिक्योरिटी देता है. जब भी आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इसमें अगर आप जाएंगे, इसको अगर आप ओपन करेंगे, इसमें आपका जो है ऑथराइजेशन वगैरह, आपका जो भी पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी है वो सारा देगा. स्टेबिलिटी ऑफ लिमिट्स कहने का मतलब ये हो गया कि डेटाबेस को अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी एक्सटेंड कर सकते हैं. और भी डेटाबेस हजारों लाखों करोड़ों जो है आप डेटाबेस बना के आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. इसका कोई लिमिट वगैरह नहीं होता है. ठीक है, तो अब आ जाइए MySQL वर्सेस SQL. SQL को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा विद इन MySQL डेटाबेस ऑल द प्रोग्राम्स एंड यूजर मस्ट यूज द SQL. कहने का मतलब गया कि MySQL के अंदर जो भी डेटाबेस है उसके अंदर कोई भी अगर आपको काम अगर करना है, यानी कि एक्सेस करना है, एक्सेस द डेटा विद इन किसमें? MySQL में कोई डेटाबेस है, कोई बैठा हुआ है, उसके अंदर जो है डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल्स होंगे. उस टेबल्स के अंदर कोई भी अगर हमको एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? MySQL के थ्रू करेंगे. ठीक है, कह रहा है SQL इज यूज्ड इन द एक्सेसिंग, अपडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ द डेटा इन डेटाबेस. ठीक है, while MySQL is an RDBMS that allow keeping in the data that exist in the database organized. यानी कि आप SQL क्या करेगा? टेबल के अंदर जो डाटा है उस डेटा को एक्सेस मैनिपुलेट और उसको अपडेट या जो कुछ भी है वो करेगा. और MySQL की जिम्मेदारी क्या है कि जो आपका जो डेटा जो दिया जा रहा है, जो डेटा जो उसमें कहा जाए तो उसको स्टोर करना, उसको रखना, ये जिम्मेदारी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? MySQL. यहाँ पर कहा गया SQL की ये एक्सटेंड क्वेरी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है. SQL क्या है? लैंग्वेज है. जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये एक लैंग्वेज है. जबकि आपका MySQL क्या है? डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है. समझ में? और MySQL ऐसा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है कि जिसमें किसी भी तरीके के SQL का जो भी RDBMS के द्वारा जो रिकॉग्नाइज दिया गया वो सारा कमांड MySQL के डेटाबेस पे
यानी MySQL पे चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो MySQL आएगा, वो डेटाबेस और सारा चीज़ करेगा, लेकिन कमांड आप किसका चलाएंगे, SQL का चलाएंगे। कमांड जो हमारा चलता है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का चलता है, क्योंकि वही कमांड आपका टेबल को बनाने में और सारा चीज़ में वो उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, कैटेगरी ऑफ SQL है समझ कमांड। ठीक है, अब हम यहाँ से हटा दे रहे हैं ताकि जो है आपको ये चीज़ें जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए कैटेगरी ऑफ SQL कमांड। कैटेगरी ऑफ SQL कमांड तो कहा गया कि यहाँ पे 3 तरीके का होता है। पहला एक होता है DDL। क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कहा गया कि DDL के अंदर जो भी कमांड आता है क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, DDL allow us to perform the task related to the structure of table, जैसे क्रिएट, अल्टर और ड्रॉ टेबल। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए DDL मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जो डेटा को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई काम हो रहा है, किससे रिलेटेड हो रहा है, इन टेबल के अंदर जो डाटा है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन किस पे हो रहा है, टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का जो डिजाइन है, और किसी भी टेबल का जो डिजाइन होता है वो उसका एट्रीब्यूट होता है। जो भी टेबल का जो डिजाइन होता है वो आपका क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। जैसे मान के चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ मैं बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसको मैंने डिजाइन किया, पता चला रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ठीक है। तो यानी कि इस पे जो कमांड काम करेगा वो कमांड क्या कहलाएगा, DDL। क्या कमांड कहलाएगा, DDL। ठीक है, क्या क्या कहलाएगा वो, DDL, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी डाटा है उस पे नहीं, डाटा पे नहीं, DDL कमांड हमेशा किस पे काम करेगा, टेबल के डिजाइन पे, टेबल के स्ट्रक्चर पे, टेबल के एट्रीब्यूट पे। यानी कि इसके एट्रीब्यूट को डिलीट करना या उसके साइज को चेंज करना या टेबल को डिलीट करना, वो भी देखिए मैंने कमांड लिख दिया है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉ। ऐसे कमांड को हम लोग क्या कहते हैं, DDL कमांड। और एक दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं DML, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये जो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, यानी कि DML इनेबल अस टू एक्सेस या मैनिपुलेट द डेटा फ्रॉम the table। अब जैसे कि इसमें बहुत सारे कमांड आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंसर्ट का नाम सुना होगा, सेलेक्ट का नाम सुना होगा, अपडेट का नाम सुना होगा, डिलीट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे जो कमांड होते हैं, यानी कि जो DML किस पे काम करता है, इस पे रो पे काम करता है, रिकॉर्ड पे काम करता है। टेबल के अंदर जो डाटा है, टेबल के अंदर जो वैल्यूज है
उस पे वो काम करता है। और डीटीएल किस पे काम करता है? टेबल के स्ट्रक्चर पे, टेबल के डिजाइन पे, टेबल का स्ट्रक्चर उसका एट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। और एक जो है तीसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीसीएल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर जो कमांड आता है जिसके थ्रू हम जो भी डेटा जो भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं अपने टेबल के उस पे वो क्या करेगा कि आपको बहुत सारे पॉइंट बना के देगा कि आप चाहें तो उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसका यूजर आईडी और ये सारा चीज़ जो है हम लोग को बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डीसीएल, डीसीएल इंक्लूड command such as grant and revoke which manually deals with the right permission and other control of database system, ठीक। डेटा को कंट्रोल करने से रिलेटेड, यानी कि कौन डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, यानी टेबल के अंदर के कितने पार्ट को एक्सेस कर सकता है, उसको कहाँ तक परमिशन दिया गया, उसको अथॉरिटी वगैरह से रिलेटेड जो कमांड होते हैं, जैसे कि आपका ग्रांट है, रिवॉक है, सेव पॉइंट है, रोल बैक है, कमिट है, इस तरीके के जितने भी जो कमांड आते हैं वो किसके कैटेगरी में आते हैं? वो डीसीएल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? वो डीसीएल के अंदर। ये 3 तरीके के जो कमांड होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड और डीसीएल कमांड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कमांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम इसको हटा दे रहे हैं ताकि आप उसको समझ में आ जाए। अगला जो टॉपिक है वो है वेरियस माई एसक्यूएल कमांड। कौन सा कमांड? माई एसक्यूएल कमांड। अब ये कौन सा कमांड बता रहे हैं? माई एसक्यूएल का कमांड बता रहे हैं, ठीक है ना। कुछ कमांड होते हैं जो कि माई एसक्यूएल पे, उस कमांड को लोग माई एसक्यूएल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से कौन सा कमांड बताएंगे? एसक्यूएल का कमांड, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे कहते हैं? तो सबसे पहले आता है क्रिएट डेटाबेस। पहला कौन सा है? क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना, कमांड, ठीक। इसके बारे में लिख देते हैं कि दिस कमांड इज यूज्ड टू create your own database, ठीक है। तो जब आप माई एसक्यूएल वगैरह जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से माई एसक्यूएल का आपका प्रॉम्प्ट आएगा। क्या आएगा? डॉस का प्रॉम्प्ट आएगा, वहीं पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस सेंट्रल एकेडमी। क्या लिख दिया? सेंट्रल एकेडमी। और हर कमांड के लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सेमीकोलन। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। आपको अपना डेटाबेस बनाना तो क्या कमांड लिखेंगे? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक। अब आ जाइए दूसरा कमांड, शो डेटाबेसेस। क्या है? शो डेटाबेसेस। तो देखिए इस कमांड का क्या यूज होगा बताइए। दिस कमांड इज यूज टू क्या? दिस कमांड इज यूज टू
यूज फॉर टू शो द all the databases, all the databases created already. है समझ में? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माई एसक्यूएल, और इसके अंदर क्या लिखेंगे बताइए? सो डेटा बेसिस, ये मेरे हिसाब से नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि कौन सा कमांड क्या काम करेगा, ठीक है ना। अगला आ जाइए यूज डेटाबेस। क्या है? यूज डेटाबेस। तो दिस कमांड इज यूज टू access the क्या स्पेसिफिक डेटाबेस। क्योंकि डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल। इसमें जब तक आप डेटाबेस को नहीं सेलेक्ट करोगे तो टेबल कहाँ बनेगा? नहीं है समझ में? टेबल तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कमांड में बताइए? माई एसक्यूएल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए? यूज सेंट्रल एकेडमी, ठीक है ना। सेंट्रल एकेडमी। 4 अगला कमांड शो टेबल्स। क्या है? शो टेबल्स। इस कमांड में क्या यूज होता होगा? बोलिए? दिस कमांड इज यूज फॉर क्या? यूज फॉर टू शो या डिस्प्ले द, आया समझ में? डिस्प्ले द all the क्या? all the tables, very good, all the tables for select database, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पर माई एसक्यूएल होगा। आप लोग के पास कंप्यूटर हो तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लीजिएगा, चलाइएगा घर पे, ठीक है। क्योंकि लैब तो हो नहीं पाएगा। अगर जिसके घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप है तो भैया ये सब कमांड चलाइएगा। यहाँ पे इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे शो टेबल्स। क्या करेंगे? शो टेबल्स। मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा? मोबाइल में नहीं चलेगा, और पैड करना पड़ेगा। पैड फ्री में हर चीज नहीं आती है, ठीक है। ये देखो फिर से हम बता दे रहे हैं क्रिएट डेटाबेस। आप जब हम नए यूजर होंगे तो हमको किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हमको कहा गया होगा मेंटेन करना है, ठीक है ना। आपको डेटाबेस बना के, सॉफ्टवेयर बना के आपको देना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? क्रिएट डेटाबेस सेंट्रल एकेडमी, क्रिएट डेटाबेस सावित्री हॉस्पिटल, क्रिएट डेटाबेस जो ये कमांड है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, स्मॉल में भी दे सकते हो, कैपिटल में भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो डेटाबेस माई एसक्यूएल के पास भी पहले से बने हुए बहुत सारे डेटाबेस होते हैं प्री डिफाइंड। आप सिंपल से क्या लिखेंगे? सो डेटाबेसेस। क्या लिखेंगे? और हर लाइन के बीच में तो वो क्या करेगा? ये भाई जाहिर सी बात है, रिजल्ट दिखलाएगा कि नहीं दिखलाएगा? रिजल्ट इस तरीके से दिखलाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिखलाएगा। पहले ए नाम के, बी नाम के, फिर सी नाम के। समझ में आ रहा नहीं? समझ में तब आएगा जब पूरा एसक्यूएल आप लोग चलाओ, ठीक है। यूज डेटाबेस। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर हमको कोई भी काम अगर करना है तो सबसे पहले मुझे उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? यूज सेंट्रल एकेडमी। यूज के साथ वही डेटाबेस को आप यूज करोगे जो पहले से बना हुआ होगा। नहीं पता है तो डेटाबेस करके आप कमांड चला दीजिए, ठीक है। उसके बाद से सो टेबल। अब आपको ये चीज़ नहीं पता है कि कल मैंने कौन कौन सा टेबल बनाया था या क्या स्ट्रक्चर बनाया था, तो आप पहले उस डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद से सो टेबल करेंगे। सो टेबल मतलब जो भी करेंट डेटाबेस जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर जो कुछ भी टेबल्स होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? तो करेंगे, ठीक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसको हटा देना है ताकि और अंदर कमांड भी हम लोग
यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मान के चलिए ना 15 नंबर का आता है इसमें से, बोर्ड में 12 से 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर का तो आएगा, 15 नंबर नहीं सॉरी 12 नंबर का तो आएगा ही, ठीक है। और इस समय तो 20 नंबर का आएगा, इस वाले एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। कहाँ तक हो चुका था? 100 टेबल तक हो गया था, ठीक। अब हम लोग आ रहे हैं क्रिएट टेबल। कौन सा कमांड है? क्रिएट टेबल कमांड। और ये आपका कौन सा कमांड है? DTL। जिससे हम लोग क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? दिस कमांड इज यूज टू, इस कमांड का क्या यूज होगा? दिस कमांड इज यूज टू क्या? टू क्रिएट द न्यू टेबल। नहीं आ रहा समझ में? टू क्रिएट द न्यू टेबल इन ए सेलेक्टेड डेटाबेस। किसमें आएगा? सेलेक्टेड डेटाबेस, सेलेक्टेड डेटाबेस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल। मान के चलो टेबल का नाम हमने यहाँ पे क्या दे दिया? स्टूडेंट। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम क्या दे दिया? स्टूडेंट, ठीक। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टेबल। टेबल क्या है? टेबल को बनाने का मतलब क्या है? टेबल को क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? टेबल को क्रिएट करने का मतलब, टेबल को क्रिएट करने का मतलब क्या है? उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। हाँ, पहले आप लिखोगे एट्रीब्यूट या कॉलम का नाम। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दे दिया क्या? यहाँ पर हमने दे दिया रोल नंबर। यहाँ पर हमने क्या दे दिया? उसके बाद से डाटा टाइप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डेटा टाइप। उसके बाद से हमने क्या दे दिया? नेम। नेम में हमने यहाँ पे दे दिया CHAR, यहाँ पर हमने दे दिया 50, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया डेट ऑफ बर्थ और डेटा टाइप हमने क्या दे दिया? डेट, ठीक। फिर बाद में हमने यहाँ पे दे दिया एड्रेस। हमने यहाँ पे क्या दे दिया? एड्रेस। यहाँ पर हमने क्या दे दिया? कैरेक्टर। कैरेक्टर में यहाँ पर हमने क्या दे दिया? 50, ठीक है। और अब क्या देते हैं? जल्दी बताइए। मोबाइल नंबर। क्या दे दिया? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को हमने क्या बना दिया? इंटीजर। और फाइनली यानी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना होगा? कॉलम का नाम, डाटा टाइप और साइज। साइज किसमें देना है किसमें नहीं देना वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। साइज सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर और डेसिमल के केस में दिया जाता है। साइज किसमें दिया जाता है? जिसमें, ठीक है ना। INT के केस में आपको नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप इंटर मारेंगे सीधे कहेगा वन टेबल क्रिएटेड। क्या बोलेगा? वन टेबल क्रिएटेड। यहाँ पे आया कि नहीं है समझ में? जल्दी बताइए, ठीक। इस तरीके से आप लोग टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, कुछ जो है हम डेटा टाइप के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल इसी तरीके से एम्प्लॉय बना लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम डाटा टाइप बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा डेटा टाइप क्यों और किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं डेटा टाइप इन माई SQL। डेटा टाइप इन माई SQL, ठीक। तो यहाँ पे जैसे पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप। क्या होगा? न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपका आएगा इंटीजर आएगा, टीनी इंटीजर आएगा, ठीक है। स्मॉल INT आएगा, बिग INT आएगा, बिग INT आएगा,
फिर डेसिमल आएगा, फिर आपका फ्लोट आएगा, फिर आपका ठीक ये आपका आएगा, ठीक है ना। दूसरा जो आपका आता है वो आपका आएगा स्ट्रिंग। क्या आएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में CHAR, वैन CHAR, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट, फिर यहाँ पे LONG, लॉन्ग टेक्स्ट। फिर यहाँ पे तीसरा आपका आएगा डेट एंड टाइम। क्या है यहाँ पे? डेट एंड टाइम। तो डेट और टाइम में आपका आएगा डेट, फिर आपका आएगा टाइम, फिर उसके बाद से आपका आएगा डेट टाइम, डेट टाइम, ठीक। उसके बाद से आपका आएगा ईयर। आपका क्या आएगा यहाँ पे? ईयर आएगा। अब देखिए यहाँ पे बता दे रहा है न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इंटीजर, इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, ये सब कैपिटल में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल, फ्लोट और डबल। तो देखिए ये इतना वाला जो पार्ट है ना, इतना वाला पार्ट तब यूज कीजिएगा जब डेसिमल प्लेस नहीं हो। न्यूमेरिक वैल्यू तो हो, लेकिन इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब यही हुआ है ना कि डेसिमल प्लेस ना हो। चलिए अब बाकी ये तीन आप कब यूज करेंगे? जब डेसिमल हो। इसमें देखिए डेसिमल में हम लोग इससे लिखते हैं, जैसे कि डेसिमल यहाँ पर मैं देखिए तो जैसे कि अगर हम लोगों ने डेसिमल दिया तो यहाँ पे जैसे कहा कि जैसे मैंने लिखा 5 और 2, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे अगर हमने लिखा डेसिमल, इसको कहा जाता है M और D। M का मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ कितना, मतलब कि जो नंबर आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी, और D जो बताएगा वो ये बताएगा कि डेसिमल प्लेस कितना होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया डेसिमल 4,2, इसका मतलब 67.80, यानी टोटल लेंथ कितना हो गया? 4 हो गया। पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा? अब इससे आगे अगर और भी कोई नंबर होगा तो 2 पार्ट ये डेसिमल का नहीं लेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं। इसी तरीके से आपका किसके साथ चलेगा? वो फ्लोट के साथ। इसमें जो भी आपको देना दे दीजिए, यही चीज आपको किसके साथ देना है? डबल के साथ देना है तो दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि बाकी इंटीजर, गिनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर का मकसद सिर्फ उसकी रेंज से है, उसकी वैल्यू से। बहुत बड़ी वैल्यू हो तो बिग INT लिख लीजिए, बहुत छोटी वैल्यू हो तो थिनी इंटीजर लिख दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर की वैल्यू हो तो स्मॉल इंटीजर लिख दीजिए, ठीक है। बाकी इसे इतना हम लोग जानते नहीं, बस खाली आपको पता होना चाहिए। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं डेटा टाइप में? हम लोग जो है इसको हम लोग INT लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? INT लिखते हैं, ठीक है ना। और इतना चीज याद रखिएगा, जैसे कि डेटा टाइप से खाली अगर आप लोग क्या लिखते हो? फ्लोट अगर लिखते हो तो डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे आपने लिखा फ्लोट है तो ये डिफॉल्ट होता है 10,4। डिफॉल्ट आपका क्या होता है? 10,4 नहीं, 10,2। तो जनरली जब हम लोग फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं ना, तब लोग नहीं बताते हैं कि कितनी लेंथ होगी और कितना ये नहीं भी बताओगे तो भाई डिफॉल्ट वो कितना लेगा? फ्लोट, ठीक है। और डबल का डिफॉल्ट कितना होगा? डबल का डिफॉल्ट होगा 16,4। क्या होगा? डबल का कितना होगा? 16,4 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, अब आ जाइए कैर और वैन कैर में क्या अंतर होता है? तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेम कैर आर्ट, और मैंने यहाँ पे नाम लिखा जैसे अमित, मैंने क्या लिखा? अमित। तो ये कैर अगर लेंगे तो ये फिक्स है, ये क्या है? यानी कि ये 8 कैरेक्टर ले लेगा,
और एक कैरेक्टर में 1 2 3 4 बाकी 4 खाली रहेगा, यस सर, मतलब कि ये फिक्स है। यस ठीक, जैसे अगर आपने यहाँ पे रिया लिख दिया, क्या लिख दिया, रिया, यानी कि 4 लेता और 4 खाली रहेगा, शत्रुघ्न लिख दिया। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसी चीज को किसके थ्रू लिख रहे हैं, वह CHAR, तो जैसे कि अमित है, तो अमित को जितना चाहिए उतना ही वो लेगा, वैरी कैरेक्टर, वैरी मतलब कि वेरिएबल जो वैल्यू के लेंथ पे ये वैरी करेगा, है समझ में। अगर उसको 6 चाहिए तो 6 लेगा, 8 चाहिए तो 8 लेगा, 7 चाहिए तो 7 लेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना तक लेगा वो 8 तक लेगा। बस यही दोनों अंतर होते हैं कैरेक्टर और किसमें, वह कैरेक्टर में। ठीक है ना, तो ये फिक्स होता है और ये वैरी करता रहता है। ठीक है ना, अब आ जाइए डेट एंड टाइम। तो जब भी हम, तो इसका जो डिफॉल्ट जो डेट आएगा वो YYMMDD, YYMMD, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आएगा 1976। ठीक है, क्या आएगा, 1976 आपका आएगा। अब उसके बाद से आपका ये चीज आपको क्या शो करेगा, कोई मंथ है 11 और 20, इस तरीके से आएगा। और टाइम अगर लोगे तो टाइम कैसे आएगा, आवर, मिनट और सेकेंड, आवर, मिनट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम इसका ये है डेट और टाइम, तो क्या लेगा, YYY, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके मतलब दोनों को क्या करेगा, ये यहाँ पे उठा के उसको जो ये मिक्स कर देगा। मिक्स करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे MM, ये हाइपन आएगा यहाँ पे, DD और फिर HH, ठीक, उसके बाद से MM, ठीक है ना। ईयर अगर है, सॉरी SS, D है तो बाय डिफॉल्ट 4 होता है इसका, आप चाहे तो 2 दे देंगे। अगर 2 देंगे ना तो 1976 के केस में क्या निकलेगा, 76, 11 और ये सब डेट एंड टाइम। हालांकि इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करते, डेट दे दिया इस फॉर्मेट में आपका शो करेगा, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो। अगर टाइम दे दिया तो इस फॉर्मेट में शो करेगा, डेट टाइम, तो पहले डेट दिखलाएगा उसके बाद से टाइम दिखलाएगा। ईयर एक डेटा टाइप है, सिर्फ पर्टिकुलर ईयर ही बताना है, 2 अंक 2 डिजिट में बताना है कि 4 डिजिट में बताना है, ये आपका इसमें आएगा। ठीक है, तो बाकी उस वाले एग्जाम्पल में तो सब हमने दे ही दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा जो भी कमांड है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।